दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पिछले क्लास में पैराग्राफ 8 तक पढ़ लिए थे, ठीक है ना। और आज की क्लास में हम लोग पैराग्राफ 9 से शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम। बोल रहा है कि द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी। बोल रहा है कि मेरे द्वारा जिस भारतीय सभ्यता का उल्लेख किया गया है, इसको इसको बैक चले थे, ठीक है ना, ताकि फिर लाइन में डिस्टर्ब ना होगा, ठीक। हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वैरिटी। ऐसा ही वर्णन इसके समर्थकों द्वारा भी किया गया है। फिर बोल रहा है कि इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंडेड परफेक्शन। बोला कि संसार के किसी भी भाग में तथा किसी भी सभ्यता के अंतर्गत सभी लोगों ने कभी संपूर्णता हासिल नहीं की। बोल रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू इलेक्ट द मोरल बीइंग दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट 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 इमोरालिटी, ठीक है ना, इमोरालिटी। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति चारित्रिक विकास की है, जबकि पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति अनैतिकता फैलावा है। अनिक्त का अनिक्त, देखिए ऐसे इसको हम लिख रहे हैं अनिक्त तिकता अनैतिकता अनैतिकता, ठीक है ना, अनैतिक अनैतिकता का फैलाव करना है, ठीक है ना। फिर देखिए इसको भी हम कर देते हैं। बोल रहा है कि द लेटर इज, ओ भाई साहब एरवन है, द लेटर इज गॉडलेस, द फार्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। बोला पिछली सभ्यता का कोई उद्देश्य नहीं है तथा पहले वाली का ईश्वर में विश्वास है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीव it behove every lover of India to cling to the world, to the old Indian civilization, even as a child cling to the mother breast। ऐसा समझ कर तथा विश्वास करते हुए भारत के हर प्रेमी के लिए यह उचित है कि वह भारतीय सभ्यता के साथ ऐसा चिपका रहे जिसे जिस प्रकार कोई बच्चा माँ की छाती से चिपका रहता है, ठीक है ना। ब्रेस्ट मीन्स क्या होता है, छाती। पैराग्राफ नंबर 10 ये बोल रहा है आई एम नो हैटर ऑफ द वेस्ट। मैं पश्चिम से घृणा करने वाला नहीं हूं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। बोले कि पश्चिमी साहित्य से बहुत सी बातें सीखने के लिए मैं पश्चिम का आभारी हूँ। बट आई एम thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost। बोला है किंतु मैं आधुनिक सभ्यता का भी आभारी हूँ जिसने मुझे सिखाया कि अगर मैं चाहता हूँ कि भारत
पूरी ऊंचाई तक उठे तो मुझे अपने देशवासियों को स्पष्ट बताना होगा कि आधुनिक सभ्यता के अपने वर्ष के अनुभव के आधार पर मैंने इससे एक ही पाठ सीखा है, और वह है कि हमें किसी भी कीमत पर इसका त्याग देना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 11 बोल रहा है कि व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है। बोल रहा है कि इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूट ऑस इट unadulterated materialism, and modern civilization is nothing. It is does not think at every step to the triumph of material civilization। बोल रहा है दोस्तों कि आधुनिक सभ्यता क्या है, तो हम बोले व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन। यह भौतिक वस्तुओं की अवधारणा है, यह हमारे भीतर के पशु की अवधारणा है, यह कोर भौतिकवाद है। और अगर आधुनिक सभ्यता पग पग पर भौतिक सभ्यता की विजय के बारे में विचार नहीं करती है तो यह कुछ भी नहीं है। पैराग्राफ नंबर है 12। 12 पैराग्राफ नंबर बोल रहा है कि इट हेल्प इट परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वेज द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन। बोला कि सभ्यता, दोनों सभ्यताओं के गुणों को परखना अगर बेकार नहीं तो अनावश्यक जरूरी है। It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surrounding, and similarly, we have a civilization suited to our condition, and both are good in their own respective spheres। यह हो सकता है कि पश्चिमी ने अपनी जलवायु व वातावरण के अनुकूल सभ्यता का विकास किया, तथा इसी प्रकार हमारी सभ्यता हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है और अपने अपने क्षेत्र में दोनों अच्छी है। 13वां पैराग्राफ बोल रहा है कि बोला कि द disgusting characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human want। आधुनिक सभ्यता का एक विशिष्ट गुण है मनुष्य की इच्छाओं का अनंत फैलाव। बोल रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव restriction upon and a strict regulating of these want। इन इच्छाओं को अनिवार्य रूप से सीमित करना और इन्हें कठोरता से नियंत्रित करना प्राचीन सभ्यता की विशेषता है। द मॉडर्न और वेस्टर्न instableness arises really from want to living faith in a future state and therefore also in divinity। बोल रहा है कि वास्तव में आधुनिक या पश्चिमी असंतोष की वजह से भविष्य में तथा ईश्वर में उनके सच्चे विश्वास की कमी है। बोल रहा है कि the restraint of ancient of or Eastern civilization arises from a belief obtained in spirit of ourselves in future state and the essence of a divine power। प्राचीन या पूर्व सभ्यता का स्वयं भविष्य की परिस्थिति एवं ईश्वर की शक्ति में विश्वास की वजह से जो कि प्राय हमारे अंदर होती है। पैराग्राफ नंबर 14। बोला सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडिंग टू रेस्ट। आधुनिक आविष्कारों के कुछ ऐसे तत्कालीन एवं चमकदार परिणाम हैं
कि उनका विरोध करना पागलपन लगता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्टोरी ऑफ मैन लाई इन द रेसिस्टेंस। लेकिन मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है नहीं कि उनका विरोध करने में ही मनुष्य की विजय है। वी आर इन डेंजर्स ऑफ बार्टेरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर। हम क्षणिक आनंद बदले शाश्वत लाभ गांव देने के खतरे में है। पैराग्राफ नंबर 15। बोला कि जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी इन थिंग मेटेरियल, सिमिलरली हिंदुज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलियस डिस्कवरिंग इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। जिस प्रकार से पश्चिम ने भौतिक वस्तुओं के बारे में अद्भुत आविष्कार किए हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म ने धर्म, आकांक्षा एवं आत्मा के बारे में अद्भुत खोज की है। पैराग्राफ नंबर 16। 16 नंबर पैराग्राफ में यहाँ पर है, बोल रहा है कि बट वी हैव नो आई फॉर द दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी। किंतु इन महान व सुंदर खोजों को देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं हैं। वी आर डैजल्ड बाय द मेटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। पश्चिमी विज्ञान ने जो भौतिक उन्नति की है, हम आई एम नॉट इन मोड ऑफ दैट प्रोग्रेस, हम उससे भ्रमित हो गए हैं। In fact, it almost seen a thought God in his wisdom has prevented India from progressing also along those lines so that might fulfill its special mission of resistance on Ross of materialism। मैं उस उन्नति से संतुष्ट नहीं है। वस्तुतः लगभग ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वर ने अपनी बुद्धिमत्ता से भारत को उन तरीकों से उन्नति करने से रोक दिया जिससे कि यह भौतिकवाद की बाढ़ को रोकने के अपने विशेष अभियान को पूर्ण कर सके। बोला कि आफ्टर ऑल दीज देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव ऑफ टिल नाउ। अंततः हिंदू धर्म में कोई तो ऐसी बात होगी जिसने अभी तक इसे जीवित रखा है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनिया, सीरिया, पर्सिया एंड इजिप्ट सिविलाइजेशन। यह बेबीलोन, सीरिया, ईरान व मिस्र की सभ्यताओं के पतन की साक्षी है। कास्ट ए लुक अराउंड यू, वेयर इज रोम एंड ग्रीस इज ग्रीस, कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिवोन आर रैदर द एंशियंट रोम फॉर रोम वाज इटली। अपने आसपास नजर घुमाओ घुमाओ, कहा गया रोम, कहा गया यूनान, कहा गया यूनान, ठीक है ना। क्या आप गिवन का इटली आज कहीं देख सकते हैं या प्राचीन रोम, क्योंकि रोम ही इटली था, ठीक है ना। पैराग्राफ नंबर 18। 18 नंबर पैराग्राफ बोल रहा है गो टू ग्रीस, यूनान जाओ, ठीक ना। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ है। द कमिंग टू इंडिया, hold on, then coming to India, let one go through the most ancient record and then look around you, and you would be consistent to say yes, I see here ancient India still alive। तत्पश्चात भारत आकर प्राचीन रिकॉर्डों को देखो और फिर अपने चारों तरफ देखो और तुम यह कहने के लिए बाध्य हो जाओगे, हाँ मैं यहाँ अब भी प्राचीन भारत को जीवित देख रहा हूं। पैराग्राफ नंबर 19।
True, there were dung heaps to here and there, but there are rich treasure buried under them. बोला सत्य है कि वहां इधर उधर गोबर के ढेर भी थे, लेकिन उनके नीचे बेशकीमती खजाने दबे हुए हैं. And the reason why it has survived it that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual line. तथा यह क्यों जीवित रहा, इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म ने अपने समक्ष भौतिकता के साथ विकास का नहीं बल्कि आध्यात्मिकता के साथ विकास का लक्ष्य रखा था. 20 नंबर पैराग्राफ बोल रहा है, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट सेल्फ इंडिविजुअलेंस बट ओपन रिस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डिनेल. हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज्य, हमारी इच्छाओं भोग विलासत को बढ़ाते जाने पर आधारित नहीं है, अपितु आत्मत्याग द्वारा इच्छाओं को सीमित करने पर है. पैराग्राफ नंबर 21 बोला कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited फॉर द यूरोपियन बट इट विल मीन रन फॉर इंडिया इफ वी endeavor टू कॉपी इट. निसंदेह यूरोपीय सभ्यता यूरोप के लोगों के अनुकूल है, किंतु अगर हम इसकी नकल करने की कोशिश करेंगे तो यह भारत के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी. This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable assimilation by us, and it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept in it. बोल रहा है कि कहने का अर्थ यह नहीं है कि हम ग्रहण करने योग्य चीजों को ना अपनाएं अथवा स्वीकार ना करें, परंतु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि इससे जो बुराइयां शामिल हो गई है यूरोप के लोग उनका त्याग भी ना करें. The ancient search for material comfort and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comfort to which they are becoming slaves. बोले कि भौतिक सुखों की अनवरत खोज एवं उनको बढ़ोतरी करते जाना ऐसी ही बुराई है, और मैं साहस पूर्वक कह सकता हूं कि यूरोप के लोग को अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करना होगा. अगर वे इन सुखों जिनके वे गुलाम बनते जा रहे हैं के बोझ के नीचे मरना चाहते हैं. It may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece is to quote certain date. यह संभव है कि मैंने गलत पढ़ा हो, लेकिन मुझे पता कि सुनहरी ऊन के पीछे भागना भारत के लिए नीचे ही मृत्यु को बुलावा देने के समान होगा. Let us engrave on our heart that motto of the Western philosopher, plan living and high thinking. आओ हम अपने दिलों पर एक पश्चिमी दार्शनिक का यह आदर्श वाक्य अंकित कर ले, साधारण जीवन ऊंचे विचार. Today it is certain that the millions cannot have high living, and we the few who profess to do thinking for the masses run the risk in the vain search after high living of missing high thinking. कि लाखों लोग उच्च जीवन शैली में नहीं जा सकते तथा हम जैसे कुछ लोग जो अधिक के बारे में सोचते हैं खतरे उठाते हैं
वे उच्च विचारों को भूलकर उच्च सहन की व्यवस्था भी खोज रहते हैं। 23 नंबर। बोल रहा है कि सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ देम टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन बट इन द deliberate and volunteer restriction of want. This alone increases and promote contentment, real happiness and capacity for survive. वास्तव में सभ्यता का सही अर्थ इच्छाओं में वृद्धि करना नहीं है, अपितु बलपूर्वक और स्वेच्छा से अपनी जरूरतों का दमन करना है। केवल यही संतोष वास्तविक खुशी तथा सेवा करने की क्षमता को बढ़ाता है तथा उनका विकास करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी इसका राइटर है। हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो गया। ठीक है ना। अब रहा बात आपको इसका क्वेश्चन आंसर कहाँ से मिलेगा, तो हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर हम वीडियो है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। ठीक है ना। अब इसके बाद होगा हमारा दोस्तों अगला चैप्टर, जो भी है हम उसको देखेंगे। ठीक है ना। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।